सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलएनटी कंस्ट्रक्शन में एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ डीईटी सिलेक्ट होने के बाद क्या सैलरी मिलता है, फैसिलिटीज़, मेडिकल टेस्ट, ट्रेनिंग पीरियड, लीव और करियर ग्रोथ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे आपको बता दें, एलएनटी कंस्ट्रक्शन पेरेंट कंपनी है और इसमें कई आईसी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएनटी कंस्ट्रक्शन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आईसी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई स्टूडेंट के लिए जेन्युइन और ऑथेंटिक जॉब अपडेट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे कंपनी में आपको सेलेक्ट होना है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो स्टूडेंट हमारे चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि इस चैनल से काफ़ी स्टूडेंट जो है एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, टाटा पावर और भी मल्टीपल एमएनसी कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं। उनके एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम शेयर करेंगे बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक है। किसी भी प्रकार की फेक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, और यहाँ पर जो आईसी है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एलएनटी कंस्ट्रक्शन में कई आईसी होती हैं, तो अलग अलग आईसी में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इसलिए आपको हम पहले क्लियर कर दिए हैं कौन सी आईसी के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका पोजीशन जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है। जैसे अगर आप इस कंपनी में सेलेक्ट होते हैं और आपके पास ऑफर लेटर आता है तो आपको 7 दिन के अंदर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करके ऑनलाइन उनको ईमेल के माध्यम से भेजना होता है। ऑफर लेटर आने पर यह कंफर्म नहीं हो जाता है कि आप कंपनी में फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आपका वहां पर जाने के बाद मेडिकल फिट टेस्ट होता है। जब आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तब आपका ऑफर लेटर वैलिड माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो चेन्नई हेडक्वार्टर में यानी कि ट्रेनिंग होगा, और ज्वाइनिंग जो है 18 मार्च 2024 का है। तो बिल्कुल लेटेस्ट का है, इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सिलेक्ट होने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर एक इंशॉट आपको हम बता भी देते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 10th का मार्कशीट हो गया, 12th अगर किए हैं तो 12th का मार्कशीट, इसके बाद डिप्लोमा का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट। अब स्टूडेंट को ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं मिलता है तो वो कॉलेज से अपने ले सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर सेमेस्टर का मार्कशीट। इसके बाद कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो उसको भी लेके जाना है, ठीक है। गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय कॉलेज, ये भी आपको ले जाना है। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ले जाने हैं जब आपका ज्वाइनिंग वहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, इसमें आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है तभी आप इसमें कंपनी में फाइनली सिलेक्ट माने जाएंगे, और कंपनी के डॉक्टर्स के द्वारा आपको मेडिकली फिट होना होगा, नहीं तो आपका जो ऑफर लेटर है वो वहीं से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग पीरियड का। तो काफ़ी स्टूडेंट को सवाल आता है ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो आपका ज्वाइनिंग के डेट से लेकर 12 मंथ का इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है। अभी आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका मतलब कि परमानेंट होता है या फिर नहीं होता है। ये अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड के समय आपको कितना सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। सैलरी के बारे में डिटेल में आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर इंशॉर्ट में दिया गया है कि अगर देखिए इसमें 2 टाइप के वर्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑफिस बेस्ड वर्क है तो आपको अलग सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और प्रोजेक्ट बेस्ड है तो अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के समय आपका जो स्टाइपेंड होगा, चूंकि ये ट्रेनिंग है तो भी आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये पर मंथ आपको अगर ऑफिस बेस्ड है तो स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो फ्लैक्सी पे है इसमें 7,700 रुपये पर मंथ है, यानी कि 17,700 रुपये पर मंथ आपको ऑफिस बेस्ड वर्क पर मिलेगा। और प्रोजेक्ट बेस की बात करें तो 16,900 रुपये। इसके अलावा अगर जो आपका पोस्टिंग जो होता है प्रोजेक्ट साइट पर होता है तो आपको वहाँ पर 26 रुपये पर मंथ अलग से दिया जाएगा, ठीक है। ये जो अलाउंस इसको बोलते हैं साइट कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है इस कंपनी में तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ, जिसको हम ज्वाइनिंग बोनस, या फिर जो आप कंपनी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं एज अ परमानेंट, तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस जो दिया जाएगा 12,000 रुपये आपको वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर पीएफ भी आपका कटता है, आपका सैलरी का 12% आपका पीएफ कटता है। और यहाँ पर लीव के बारे में भी आपको आगे बताएंगे, जो कि अलग से इसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका आईसी दिया गया है एलएनटी कंस्ट्रक्शन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आईसी।
इसके बाद यहाँ पर देखिए अब बात आती है कि ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर केवल ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल में दिया गया है और इसी प्रकार से सभी ऑफर लेटर में डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वहाँ पर कि आपको परमानेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और इसमें देखिए लिखा गया है कि कंपनी में अगर वैकेंसी होती है उस टाइम एट द टाइम तो आपको वहाँ पर कंपनी के रेगुलर कैडर यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल पहले से क्लियर नहीं लिखा गया होता है कि आप कंपनी में परमानेंट ही होंगे, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप एक ऐसी कंपनी इसमें पहले से ही डिसाइड होता है कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि and depending on the vacancy existing in the company at that time you will be considered for appointment in the company regular cadre। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है उन सभी को परमानेंट कर दिया जाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा, अगर ट्रेनिंग पीरियड हम मतलब कि जो 12 मंथ का होता है, अगर 12 मंथ किसी वजह से हम 12 मंथ नहीं अटेंड कर पाते हैं यानी कि हमारा चीज़ों को सही से नहीं सीख पाते हैं, तो इसमें देखिए दिया गया है कि अगर जो ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग पीरियड जो ट्रेनिंग का पूरा टाइम है, अगर उस पूरे टाइम पर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर ट्रेनिंग पीरियड सही से नहीं हो पाता है तो वहीं से आपको टर्मिनेट कर देंगे। आपका ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा और जब चीज़ें आप लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ों को सीखने को वहाँ पर मिलती है, सभी चीज़ सीख जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यही क्लियर लिखा गया है। अब देखिए जब आपके पास ऑफर लेटर आएगा तो वहाँ पर आपको लीव्स रूल अलग से देखने को मिल जाएगा। एनेक्सर 1 में दिया गया है लीव्स रूल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो कौन कौन सी लीव मिलते हैं इन शॉर्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जो सिलेक्ट होते हैं वो उसमें आप जो ऑफर लेटर आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिविलेज लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया, इसके बाद यहाँ पर सिक लीव हो गया, और ये चीज़ें ये लीव आपको देखने को मिलेगा और कब से कब तक इफेक्टिव होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए वो है L&T कंस्ट्रक्शन में सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने पहले आपको बता दिया इसमें ऑफिस बेस अगर पोस्टिंग होती है तो आपको अलग सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और प्रोजेक्ट साइट बेस्ड अगर आपका सिलेक्शन होता है मतलब और पोस्टिंग होता है तो आपको अलग सैलरी देखने को मिलेगा। तो आपको हम 1 बाय 1 करके बता देते हैं। देखिए इसमें स्टाइपेंड जो है 10,000 रुपये पर मंथ है। फ्लैक्सी पे में आपको 7,700 रुपये यानी कि 17,700 रुपये। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे अलाउंस अगर हम ऐड कर दें इसमें तो आपका जो इसमें टोटल CTC बढ़ जाता है पर मंथ 20,877 रुपये आपका CTC होता है। ठीक है, यह होता है आपका ने बताया ऑफिस बेस्ड। और अगर प्रोजेक्ट बेस्ड की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड में आपका जो स्टाइपेंड होता है 10,000 होता है। फ्लैक्सी पे में 6,900 रुपये, और यहाँ पर मुझे जैसे पहले बता दिया साइट कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है अगर आपका पोस्टिंग प्रोजेक्ट पर होता है। ठीक है, 26 रुपये, तो यही आपको यहाँ पर बढ़ जाता है, ये हो जाता है आपका 19,500 रुपये। तो प्रोजेक्ट बेस्ड अगर होता है तो आपको वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगा। 24,831 रुपये आपका CTC होता है पर मंथ। ठीक है, एनुअल CTC की बात करें 2.5 LPA ऑफिस बेस्ड के लिए, और 2.9 LPA होता है आपका इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पर लिखा गया है जैसे आपका कंपनी में परमानेंट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको 12,000 रुपये 1 टाइम आपको ज्वाइनिंग बोनस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एकोमोडेशन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं कि वह 7 दिन का मिलता है, 5 दिन का मिलता है, कितने दिन का मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑफर लेटर में चीज़ें लिखी गई है वो आपको यहाँ पर हम क्लियर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद शेयर्ड बैचलर एकोमोडेशन एट ए सब्सिडाइज्ड रिकवरी रेट ऑफ 100 रुपये पर मंथ, यानी कि आपको परमानेंट अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा जिसके लिए आपको 100 रुपये पे करना होगा पर मंथ। ठीक है, और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट फैकल्टी देखने को मिलेगा, यानी कि आपके एकोमोडेशन से प्रोजेक्ट साइट तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, और आपको यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा जो कि सब्सिडाइज रेट पर होगा। ठीक है, अगर एकोमोडेशन वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पड़ा है, वहाँ से आप जाकर आप देख भी सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख का आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को इसमें मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया है। करियर ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज ए DET तो काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ है। इसमें अलग अलग है, एक डिलाइट प्रोग्राम है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो हम आपको बना के बता देंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपनी बीटेक भी कराती है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ है। अभी आपका डिप्लोमा है, आप 10th बेस पर वहाँ पर गए हैं, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो L&T कंपनी में ही 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर के एक्सपीरियंस पर
परमानेंट पोजीशन पर वैकेंसीज आती रहती हैं, फिर वहाँ पर आप इंटरव्यू देकर एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर इसी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन एलएनटी में डीईटी की पोजीशन पर होता है तो आप कोर्स इस कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास स्किल होंगे, आपका करियर ग्रोथ भी इसमें काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट एलएनटी में वर्क कर रहे हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको कमेंट के माध्यम से देना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट को पिन कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट कमेंट को देखें उनको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एलएनटी में वैकेंसी आता है किसी भी बैच के लिए, हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।